आप सबको जय मसीह की। तो अभी मैं अपने स्टूडियो में बैठ के काम कर रहा था और मुझे किसी ने लिंक भेजा। आशीष भाई ने एक और वीडियो बनाई है और मैं नहीं चाह रहा था इस मैटर को लंबा खींचा जाए, पर पता नहीं मैंने इनसे पर्सनल में बात करी। मैंने कहा भाई इससे जो देख रहे हैं सुन रहे हैं लोग, उनकी आत्मिकता ख़राब हो रही है। तो अभी इन्होंने वीडियो बनाई जिसमें कहा मैंने अपनी गलती मान ली, सत्य की जीत हो गई, हनोक की किताब बेचने को मैं मना कर रहा हूँ, और जो भी इन्होंने अभी इसमें वीडियो में कहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद मैंने अभी आशीष भाई को कॉल किया और कॉल करने के बाद उनसे बात करी। तो उस वीडियो में ऐसा मैसेज आ रहा है कि इन्होंने डिबेट के बाद 27 तारीख है इन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करके मैंने इनसे बात करी है, और उस बात को करने के बाद मैंने इनसे कहा है कि भाई मैं हनोक की किताब नहीं बेचूंगा। तो आशीष भाई से मैंने बात करी है। मैं कुछ भी इस तरह से पब्लिक नहीं करता हूं, क्योंकि बाइबल का पहला नियम ये कहता है कि कोई भी तेरा अपने भाई से बात है, पहले अगर पर्सनल उसे कांटेक्ट कर सकते हो तो उससे पहले पर्सनल बात करो। मैंने आशीष भाई को भी कहा था भाई मैं आपसे पर्सनल बात कर रहा हूं और हो सके तो ये वीडियो मत डालना किसी के पास, लेकिन उन्होंने वो प्रोटोकॉल तोड़ दिया। दूसरा, आशीष भाई बाइबल में लिखा है झूठ मत गढ़ो, और आपने पहले भी मेरे बारे में 5 झूठ गढ़े थे जो कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था, और आपने ये एक्सेप्ट भी किया था कॉल रिकॉर्डिंग में। जिस रिकॉर्डिंग को आप लोगों को इस अपनी वीडियो में सुना रहे हैं उसमें आपने एक्सेप्ट भी किया था कि आपने मेरे बारे में झूठ गढ़े हैं, पर आपने वो कट कर दिया। वो लोगों को नहीं बताया कि आपने ये एक्सेप्ट किया था कि आपने झूठ गढ़ा है। दूसरा, आपने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो साउथ अफ्रीका का कहते हो, आप जो रेसिज्म करते हो, ये भी गलत है। ये भी आपने एक्सेप्ट किया है। आपने इसको इस तरह से डाला कि आज आप 27 तारीख को बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कॉल पे बात करी है। वो रिकॉर्डिंग भी मैं अभी इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। आपने खुद कहा है कि आप रेस्पॉन्स वीडियो बनाइए, और ये बात 17 तारीख की है, डिबेट से पहले की। हेलो जय मसीह आशीष भाई। जय मसीह भाई, कहिए। अरे भाई आपने ये कैसी वीडियो डाल दी आज? पुरानी वीडियो भाई। ये तो पुरानी है, तो आज की डेट में आप डाल के कह रहे हो मैंने गलती मान ली। और ये तो मैंने डिबेट से पहले बोला था ना 17 तारीख को। आप तो यहाँ बोला तो है, वहाँ बात वीडियो में बोला है तो भाई। नहीं वो तो ठीक है, जो बोला वो तो सब। आप आज की वीडियो में ये बोल रहे हो ना कि मैं चलो बात करते हैं, लाइव लेके आप बैठ गए उसको, चलो बात। ये वीडियो ना मैंने जिस दिन हमारी बात हुई थी उसी दिन मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी थी, लेकिन इसको आपने नहीं डालने को बोला था तो मैंने इसलिए नहीं डाला था। नहीं तो इसका तो अब अलग ही मैसेज आ रहा है ना। इसका मैसेज ब्रदर ये जा रहा है कि डिबेट के बाद जो भी कुछ हुआ है उसके बाद मैंने आपसे बात करी, और फिर मैं कह रहा हूँ कि चलो मैं आपने सुना नहीं ध्यान से? लास्ट में बोला है हम बात करेंगे, सजीत भाई रहेंगे बीच में, बोला है तो। नहीं, डिबेट से पहले का है, सब जानते हैं। वहाँ पे बात है तो आप सुनिए ना ध्यान से। नहीं, डिबेट में आपने खुद बोला है, रिकॉर्डिंग है लाइव डिबेट में, कि इसको पढ़ सकते हैं इतिहास की तरह फैक्ट्स के तौर पर आप इसको पढ़ सकते हो, और बेचने में ऐसे पढ़ सकते हैं। हाँ, तो बेचने में क्या बुराई? जब कोई पढ़ सकता है तो बेचने को कब मैंने मना करा है भाई? एक प्रचारक आदमी अगर बेचेगा तो क्या संदेश जाएगा आपको? तो वो सभी बातें तो डिबेट में डिस्कस हुई थी ना। फिर मैंने बोला तो था आपको कुछ लोग कि आप बेचने के ऊपर मत करो। तो वो तो ठीक है, लेकिन मैसेज देखो ना लोगों को क्या जा रहा है, वो भी तो देखो ना ब्रदर। गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए ना। अब फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर आप कहोगे यार आप वीडियो बना रही है, कब तक चलता रहेगा? मैसेज ये जा रहा है ना कि डिबेट के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने मना कर दिया, मैं नहीं बेचूंगा, जबकि मैंने तो सारी बातें उस डिबेट में क्लियर कर दी थी कि भाई इसमें बेचने में ना बेचने में तो कोई कानूनी वो ही नहीं है, और भाई इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। तो बेचने ना बेचने का क्या मतलब बन रहा है फिर? गलत मैसेज जाएगा ना विश्वासियों पे। नहीं, विश्वासियों पे कैसे? वो सब चीजें डिस्कस हो गई थी ना यार डिबेट में। आपने खुद अपने मुंह से बोला है चलो आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसको खरीद सकते हो फैक्ट्स के तौर पर। तो जब कोई बेचेगा ही तो खरीदेगा कोई कहाँ से भाई? देखिए मेरा ये कहना, मैंने उस दिन भी डिबेट में कहा था भाई कि जब एक पास्टर या प्रचारक बेचता है तो लोगों में गलत मैसेज आता है। वो लोग जो नए विश्वासी होते हैं वो यही समझ बैठते हैं कि ये भी बाइबल का हिस्सा है। देखो, गलत मैसेज जाना और गलत काम करना दो अलग चीज है ना। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम कोई चोरी नहीं कर रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो इसमें ना बेचने वाली क्या बात है बताओ? मैसेज तो किसी को भी कुछ भी जा सकता है, लेकिन ऐसे बोलते तो हम कुछ भी तो नहीं करना चाहिए ना भाई। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन बात ये है ना हम कुछ गलत क्या कर रहे हैं? ये तो इतिहास में आप बताओ, जो बाइबल कॉलेज है वहाँ पर, जो लाइब्रेरी है वहाँ पर नहीं क्या ये बिक्री है?
लाइब्रेरी में होता है वो रखा जाता है, लेकिन इसमें थियोलॉजी के रूप में नहीं पढ़ाया जाता ना। थियोलॉजी के रूप में तो कौन पढ़ा रहा है, ये तो डिस्कस हो गया ना उसमें। कब हम थियोलॉजी के तौर पे पढ़ा रहे हैं और बेच रहे हैं, आप ये बताओ ना। ये पहले का वीडियो है, मैंने आपको पहले बताया था भाई। देखो भाई, आप एक डिसीजन लो इस वीडियो का। आप जो भी डिसीजन लेंगे मैं उस हिसाब से चलूंगा। या तो आप क्लियर कर दीजिए या तो फिर मुझे एक रेस्पॉन्स वीडियो बनानी पड़ेगी, है ना। आप बताइए क्या करना चाहिए। प्यार से करेंगे जो चीज़ करनी है, लड़ाई झगड़े वाली अपने बीच में कोई बात है नहीं, ठीक है ना भाई। इस वीडियो में लास्ट में बोला है ये डिबेट से पहले का है बोल के। तो या तो फिर थंबनेल में आप देंगे आपने क्या लिखा है। आप थंबनेल देखो, फर्स्ट इंप्रेशन ही क्या जा रहा है। अरे भाई डिबेट से पहले क्या वो कुछ बनाया था मैंने। तो चलो अभी क्या आप वीडियो बना के क्लियर करेंगे या मैं एक वीडियो बना दूं, क्लियर कर दूं सारा मैटर। आप बता दीजिए। आप कर सकते हैं। आप बोल दीजिए डिबेट से पहले की बात है। ठीक, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है वीडियो में है भाई। नहीं है तो आपने बोला है, लेकिन आप देखिए मैसेज जो है वो सही तरीके से फॉरवर्ड ना हो तो कई बार सच बोली गई बात भी गलत रीति से बोली जाए तो वो भी लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, वो चीज़ है। आपको जैसा ठीक है कि आप कीजिए। ठीक है ब्रदर, ठीक है ब्रदर। ओके, जय मसीह की, जय मसीह। उस वीडियो में मैंने आपको डिबेट से पहले जब आपने कॉल रिकॉर्डिंग जो भी डाली है, मैंने आपको कहा था कि हनोक की किताब पर ऐसे ज़बरदस्ती करके बैन करो, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि बैन करो और हनोक की किताब बेचने वाला ये है, वो है, शैतान से है, पता नहीं क्या क्या कमेंट आए। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए। तो मैंने आपसे इसलिए कॉल किया था, साजिद भाई से पहले बात करी थी। आपको कॉल करने से पहले साजिद भाई भी ये बता देंगे कि लोगों के सामने जो है एज अ विलन मेरी इमेज बन गई है कि मैं हनोक की किताब बेचने वाला पास्टर हूँ। तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया और उस कॉल को करने के बाद मैंने आपसे कहा भी था डिबेट हो जाने दो, डिबेट के बाद पब्लिक को, ऑडियंस को डिसाइड करने दो कि किताब बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। बैन करो वाली कहानी चला के कोई फ़ायदा नहीं है। ऑडियंस को डिसाइड करने दो उनको खरीदना है या नहीं खरीदना है। चलिए हम वीडियो देखते हैं आपने इसमें क्या कर दिया है। तो हेलो एंड वेलकम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जय मसीह की। लगता है कि पंकज भाई हमारे एक गॉडजिला भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। भाई आप फिर से गॉडजिला बोल रहे हैं। आप परमेश्वर की बनाई हुई एक सृष्टि को एक गॉडजिला जैसे जानवर से कंपेयर कर रहे हो। ऐसा मत करो भाई। हम आपके बारे में बहुत कुछ बोल सकते, हम नहीं बोलते क्योंकि हमें परमेश्वर ने अंदर से बदला है। हम संसारिक बातें नहीं कर रहे हैं। मैं कहाँ से आपको लग रहा है गॉडजिला है? आप क्या बोल रहे हो मेरे भाई? आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल को आप बता रहे हो सब कुछ, और फिर आप बाइबल के फल नहीं दिखा रहे हो। मेरे भाई थोड़ा सा परमेश्वर से बह में रहना चाहिए। बुद्धिमान इंसान वो है, भजन संहिता में लिखा और नीति वचन में लिखा है कि बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर का भय मानता है। अगर आपको लगता है मैं भी परमेश्वर की सृष्टि हूँ तो मैं गॉडजिला नहीं हूँ। आप मुझे नहीं, मेरे अंदर के यीशु मसीह को आप ये चीज़ें बोल रहे हो। आपको साफ साफ बताया, मैं गुलाब जामुन जो बोलता हूँ वो आपको बॉडी शेविंग नहीं कर रहा भाई। मान गया, लेकिन आपने अफ्रीका का बोला, दो को बोल दिया होगा भाई। वो तब बोल दिया होगा। सुनिए भाई, वो तब बोल दिया होगा कि यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, बोल दिया होगा। तब मैं गुस्सा में था, उस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। अब यहाँ पे इन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद की आप रिकॉर्डिंग सुनिए पहले, ठीक है। और उसके बाद से देखिए, सुनिए उसके बाद से मैंने फिर आपको बोला नहीं है। मैं आपको गुलाब जामुन बोलता हूँ। आपने बल्कि बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और बिल्कुल आपने जब वो हनोक का सवाल किया कितना अच्छा आपने सबसे। अब यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग में आप देखना कि इन्होंने, इसके बाद मैंने इनके सामने सवाल ये रखा था कि आपने मेरे बारे में पहले भी झूठ गढ़े हैं। आपने बोला मैंने कार लोगों के पैसों से ली है। फिर मैंने इनको बताया मैंने कार, मेरे पापा ने कार ली थी और उसकी EMI हम आज भी दे रहे हैं। तो वो इन्होंने यहाँ पे कट कर दिया क्योंकि उसमें इन्होंने कहा हाँ मैंने, वो मेरे से गलती होगी, मैंने वहाँ पे झूठ बोल दिया वो। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जब ये वीडियो डाली उसमें कट कर दिया है। और कौन सा बात? कौन सा मतलब? मैंने कौन सी ऐसी बात की जो सच से बिल्कुल अलग थी? आपने जैसे बोला इसने पैसे लेके गाड़ी ली है और कार ली। अरे वो बिल्कुल हमने कभी ऐसा करा ही नहीं है। वो तो हमारे पापा जी का रिटायरमेंट हुआ था, हमने उस पैसे से कार ली थी। चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब वो बात इस वीडियो में कहीं पर भी नहीं है जब इन्होंने मेरी कार के बारे में झूठ गढ़ा और फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने आपके बारे में झूठ बोला था।
अब ध्यान से सुनिए, मैंने इनको क्या सजेशन दिया था। मैंने ये इनको कभी कहा ही नहीं है कि मैंने अपनी गलती मान ली और मैं अनोख की किताब बेचना बंद कर रहा हूँ। मैंने इनको डिबेट के लिए एग्री किया था कि साजिद भाई के चैनल पर अगर बदतमीजी ना हो, जो कि साजिद भाई ने मुझसे वादा किया था कि हमारे चैनल पर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर हम डिबेट करेंगे और मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। तो यही परमेश्वर का वचन भी कहता है। परमेश्वर किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। आपकी बात तो मानी मैंने। अभी सुनिए, आपकी वीडियोस में नजर भी आएगी। हाँ, और आपका भी अभी कर्तव्य बनता है कि भाई आप मेरी बात भी रखिए, ठीक है? मैं बड़े भाई आपकी हाँ, बिल्कुल बात रखूंगा। मेरी बात भी रखिए और कृपया करके हनुक की पुस्तक भाई आप बंद करो। मैं सुनिए, आप हनु की पुस्तक बेचना बंद करो। आप ना भाई, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, हनु की किताब बेचना बंद करो, कमेंट किए जा रहे, टारगेट किया जा रहा है। ये सब बातें क्लियर करने के लिए मैंने इनको फ़ोन किया था और फिर डिबेट के अपनी बात रखने के लिए मैंने इनको फ़ोन किया था। अब ये अपनी वीडियो को इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि 27 तारीख को मेरी पंकज भाई से बात हो गई है और अब वो हनु की किताब बेचना बंद कर देंगे। भाई उस डिबेट में आपने फिर वो क्यों बोला था कि जी इसको पढ़ सकते हैं फैक्ट्स के तौर पर और बिल्कुल पढ़ सकते, खरीद सकते, ये सब आपने बोला हुआ, मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। उसने भी बहुत से यूनानी कवियों का और उनके पोएट्स का और उनके जो क्या बोलते हैं जो भी हैं उन सब का उन सब का कोड किया है, उन सब की बातें कोड किया है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो यूनानी कवि हैं उनकी बातें सच है और वो बाइबल का हिस्सा है, ठीक है? और जहां तक बात आई कभी कभार अगर हम ऐसे नॉर्मल जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं तो ऐसे तो मैंने भी पढ़ा है, ऐसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि ये बाइबल का हिस्सा नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है। हाँ, ये ऑथेंटिक नहीं है, इसको मुझे बाइबल से नहीं जोड़ के देखना। ये ज्ञान रख के अगर आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो सब कुछ होने के बाद आज आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को कि मैंने हार मान ली है और आप जीत गए हैं और अब मैं किताब नहीं बेचूंगा। इसलिए मैंने इनको फ़ोन किया था कि भाई कोई भी नाराज़गी उसको दूर करो, क्योंकि कल मुझे संडे चर्च में भी जाना है और फिर मैं वेदी पे कैसे जा सकता हूँ अगर मेरे भाई से ही नहीं बनती है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, इसीलिए मैंने इनसे बात की कि भाई कोई नाराजगी है तो उसको दूर करना परमेश्वर की आज्ञा है। तुम सत्य को जानोगे तो तुम आजाद होगे। जी। जो सत्य को कोई आगे से आप कहो सत्य को, समझ गया, मैं समझ गया। आप बात को खींचिए मत, मैं समझ गया। आपको घोट नहीं रहे, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप थोड़ा इस चीज के ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए और मतलब किया है आपने और कीजिए, ठीक है? एक तरफ आप रिक्वेस्ट करें, ऊपर से फिर आप ये वीडियो बना के लोगों को बता रहे हैं कि हम जीत गए। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई ना, घोटने वाली बात हो गई। कल आप मान लीजिए कि भाई मैं, चलिए आप लोगों की बात मान के मैं अंदर से घुट जाता हूँ और कल की डेट में मैं छोड़ देता हूँ सेविकाई। मेरे लिए ठोकर का कारण कौन बनेगा? मैं इस समय फास्ट में हूँ आशीष भाई। मेरी आत्मा, अगर आत्मा की बात आप लोगों के कान तक जाती है, कल अगर मैं खुल के अपनी सेविकाई ना कर सकूँ, मेरे लिए ठोकर का कारण कौन बनेगा? प्रभु यीशु मसीह के सामने मैं सवाल पूछूंगा। अगर आप लोग मेरे साथ घोटने वाला काम करेंगे, मेरे साथ फोर्सफुली काम करेंगे, इस तरह के इंटेंशनली आप थंबनेल लगाएंगे कि हम लोग जीत गए और पंकज भाई हार गया और उसने अब फैसला ले लिया कि वो कोई किताब नहीं बेचेगा, इस तरह से अगर आप मुझे घोटेंगे, मैं फास्ट में हूँ मेरे भाई, मेरी आत्मा आपसे सवाल कर रही है और एक दिन यही सवाल मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने आपसे करूँगा कि अगर मैं खुल के सेविकाई ना कर पाया, मुझे अन्य जातियों का डर नहीं है, लेकिन मेरे मसीह भाई लोग ही मेरे लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे, तो कल क्या आप यीशु मसीह के सामने इस बात का जवाब देंगे? भाई फोर्स मत करो, टारगेट मत करो, मत मुझे घोटो। मेरी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है। आप लोग सेती व्यू मानते हो, अच्छी बात है। एंजेलिक व्यू भी पुराने समय से चला आ रहा है। बाइबल की सारी लिटरेचर्स में, सारी स्टडी बाइबल्स में दोनों व्यूज चलते हैं। थोपना क्यों है? आप लोग थोप क्यों रहे हो? मैंने हनोक को लेकर सारे सवालों के जवाब दिए। एंजेलिक व्यू हनोक में है, बाइबल में भी है। हनोक को मसीहा यीशु मसीह कहा गया है, नहीं कहा गया, मैंने डिबेट में बताया। 46 अध्याय से लेकर 70 अध्याय तक हनोक को खुद यीशु मसीह से जा के स्वर्गदूत मिला रहा है। पहले वो स्वर्गदूत से मिलाएगा और बाद में उसको ही मसीहा कहेगा। हर सवाल का जवाब मैं दिया है और देना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग सवाल सुनने की मूड में नहीं हैं। भाई ये घोटने वाला काम है। मैं सच में फिर से आपसे कह रहा हूँ, मुझे घोटने की कोशिश मत करो। मुझे सेविकाई करने दो अंधकार की शक्तियों के लिए। मेरी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, आपकी भी लड़ाई मेरे से नहीं है। संसार में हनोक की किताब हजारों साल से बिकती आ रही है, आज भी बिक रही है।
और अमेजोन पे ऑनलाइन सब जगह बिक रही है। मैंने डिबेट में भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिसको खरीद के पढ़नी होगी वो इंग्लिश की लेके भी पढ़ेगा, और जिसको ढूंढ के पढ़नी है वो वहाँ से पढ़ लेगा। तो मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ भाई? मेरा विश्वास ये है कि हनोक की किताब बाइबल से मैच करती है, और बाइबल में खुद अन्य किताबों से, मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बाइबल खुद अन्य किताबों से उदाहरण ले लेके मसीह विश्वासियों के विश्वास को बढ़ा रही है, परमेश्वर के सुसमाचार को चेले फैला रहे हैं, और पुराने नबी भी और किताबों को पढ़ पढ़ के मसीह विश्वास को बढ़ा रहे हैं। खुद पौलुस भी दूसरे उदाहरण ले लेके मसीह विश्वास को बढ़ा रहे। हम भी हनोक की किताब के उदाहरण ले लेके मसीह विश्वास को, सुसमाचार को बढ़ा रहे। तो उदाहरण लेके हनोक से सुसमाचार को फैलाना, कोई आप लोगों को एक कॉन्ट्राडिक्ट लग रही है, सबको तो नहीं लगती ना। इतिहास उठा के देख लो, टर्टुलियन इसको खुद बोल रहा है कि भाई इसको स्पिरिचुअल बुक माननी चाहिए। इतिहास पूरा 2000 साल का इतिहास है। आज आप लोग हावी होने की क्यों कोशिश कर रहे हो मेरे भाई? मैंने डिबेट में बताया, अगर परमेश्वर को इसको मिटाना होता तो परमेश्वर खुद इस बुक को जला के भस्म कर देता। हनोक की किताब शैतान को एक्सपोज करे, शैतान के राज्य को एक्सपोज कर रही है। क्योंकि मैं पास्टर हूं, ये आप लोगों का कहना है कि पास्टर हनोक की किताब प्रमोट नहीं कर। स्कॉलर्स हनोक की किताब इथोपियन बाइबल से ट्रांसलेट कर रहे, इथोपिया के चर्च में हनोक की किताब पास्टर्स लोग कर रहे। भाई मैं गलत कर रहा हूं, मुझे न्याय के हाथ में छोड़ो ना, मैं प्रभु यीशु मसीह को जवाब दूंगा ना। मुझे आप लोगों को जवाब नहीं देना, मुझे परमेश्वर को जवाब देना है। डिबेट के बाद एक निर्णय हुआ, एक कंक्लूजन हुआ, उस कंक्लूजन में आपको जो बोलना था बोलना था। अब आप एक ऐसी वीडियो का थंबनेल बनाकर प्रमोट कर रहे हो आशीष भाई कि हम जीत गए, आप हार गए, अब आप आज से आप किताब नहीं बेचोगे। आप पूरे हिंदुस्तान का फैसला नहीं कर सकते, आप पूरी दुनिया के मसीहों का फैसला नहीं कर सकते। आप न्यायी नहीं है, परमेश्वर ने आपको न्यायी नहीं ठहराया इस बात के लिए कि कौन हनोक की किताब बेचेगा और कौन नहीं। मैं लाइव बोल रहा हूं कि मैं अगर गलत कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरा न्याय करेगा। अगर मैं वो पास्टर हूं जो हनोक की किताब को गलत तरीके से बेच रहा है, मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह के न्याय के हाथ में छोड़ दीजिए। आप लोग ज़बरदस्ती मत कीजिए। आप लोग पूरे हिंदुस्तान के विश्वासियों का फैसला नहीं करेंगे, ना मैं करूँगा, हमारा यीशु मसीह करेगा। कुछ लोग इस किताब को पढ़कर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, एक्सपोज का काम भी कर रहे हैं, लोगों को सचेत भी कर रहे हैं, और बहुत सारी स्कॉलर स्टडीज़ में, बाइबल स्टडीज़ में, बाइबल कॉलेजेस में इससे सिखाया भी जाता है। इसमें आपको लगता है कुछ गलत है, मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। हम इसका उदाहरण देकर लोगों को विश्वास में आगे बढ़ा रहे। पौलुस आर्तुस का उदाहरण देकर विश्वास में बढ़ा रहा है, बाहर की कहावतें लेकर विश्वास में बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की किताबें सच हो गई। हनोक से उदाहरण देना गलत नहीं है। कोई अगर हनोक से उदाहरण दे रहा है, इसका मतलब ही नहीं हनोक की किताब सही होगी या गलत हो गई। उदाहरण देना बाइबल के नियमों में है, बाहर से भी उदाहरण देना, बाहर की किताबों से भी उदाहरण देना। बाइबल की एक पूरी पुराने नियम से लेके नए नियम तक एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है। बाइबल में नबियों ने भी बाहर की किताबों से उदाहरण दिए हैं। मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, वो देखना आप ध्यान से। और नए नियम में भी चेलों ने और आगे के जो अर्ली चर्च फादर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारी किताबों से मेहनत करके उदाहरण दे दे के, हनोक से भी उदाहरण दे दे के लोग आज विश्वास को यहाँ तक लेकर आए हैं। और आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है। बहुतों की मेहनत है, उदाहरण दिए उन्होंने हनोक से, और लोग आज परमेश्वर में बहुत अच्छी सेविकाई कर रहे हैं। उदाहरण हैं लोगों के, उनकी मेहनत है, उनकी सेक्रीफाइसेस है, उनकी सेविकाई है। आप प्लीज से न्याय मत बनिए। कोई भी न्याय नहीं बन सकता, हमारा परमेश्वर हमारा न्याय है। मेरे भाई इस बात को समझ जाएंगे आप तो ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। इस विवाद से सिवाय उपद्रव के कुछ पैदा नहीं हो रहा है, आप समझिए। आप जानते, जब आप कमेंट डिलीट करते हैं, आपका दिल जानता है कि कुछ लोग आपको सजेशन दे रहे हैं। आप उनको अंधभक्त बोल के आप डिलीट कर सकते हैं उनके कमेंट, लेकिन उनके सजेशन में उनकी भावनाएं हैं, उनकी फीलिंग्स है, उनकी अगुवाइयाँ हैं। परमेश्वर क्या अब तक किसके द्वारा हम लोगों से बात करता है। इसलिए ये उदाहरण देना, बाहर से भी उदाहरण देना बाइबल की परंपरा में रहा है और फोर फादर्स की परंपरा में रहा है। इसलिए प्लीज़ से इस कार्य में रुकावट ना बने। तो प्लीज़ से बाहर के उदाहरण देने दीजिए। ये मसीह शिक्षा की परंपरा रही है, बाइबल में ये परंपरा आप स्टडी करेंगे तो प्लीज़ से मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस बखेड़े को यहीं ख़त्म करो। मानव भाई, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस बखेड़े को ख़त्म करना परमेश्वर की उपस्थिति में आपस में बात करके ख़त्म कीजिए। बाहर से उदाहरण देना कोई बुराई नहीं है,
पौलुस ने दिया, तीतुस ने दिया और बहुत सारों ने दिया। अब आप समझिए, आप हनोक को लेके उसको एक्सपोज कीजिए, उसको काउंटर कीजिए जो हनोक से विश्वास में हटाने के किसी को उदाहरण दे रहा हो, यीशु मसीह से विश्वास से हटाने में उदाहरण दे रहा हो। आप उन लोगों की वीडियो ढूंढ के लाइए जो हनोक से ये उदाहरण दे रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा नहीं है, हनोक मसीहा है। उनको आपको एक्सपोज करने का पूरा हक है। अब अरतुस ने कब यीशु मसीह को परमेश्वर कहा, लेकिन अरतुस का भी बाइबल में उदाहरण देके लोगों को समझाया जा रहा है। बाहरी कहावत से भी मेंडन करके कुछ नाम है, उसकी भी कहावत को एक बड़ा नाटककार था, उसके बारे में जो है पौलुस उदाहरण दे के सिखा। अब उसने कब कहा प्रभु यीशु मसीह को मसीहा, लेकिन वो उसका उदाहरण लेके क्या बता रहा है, तो पौलुस उदाहरण देके ये बता रहा है कि बुरी संगति अच्छे आचरण को बिगाड़ देती है। नाटककार का एक डायलॉग था, उसको उठा के, अब उसने तो कभी यीशु मसीह को मसीहा नहीं कहा, लेकिन फिर भी पौलुस जो है उसका उदाहरण दे रहा है। हम भी हनोक से उदाहरण दे रहे हैं। जब हम हनोक से ये उदाहरण देने लगे कि हनोक मसीहा है, यीशु मसीह मसीहा, हम तब गलत होंगे। तब आप हमें एक्सपोज कीजिए। पूरी हनोक की किताब गलत है, हनोक की किताब से उदाहरण नहीं दिए जा सकते। अरतुस गलत था, मेंडन क्या नाम है उसका, वो गलत था, और जितने सारे उदाहरण हैं वो नियम में दिए गए, वो सारे गलत थे। उन्होंने कभी यीशु मसीह को मसीहा नहीं कहा, लेकिन उनके उदाहरण से पौलुस ने कितने लोगों को विश्वास में बढ़ाया। आप लोग ये बात समझना ही नहीं चाह रहे हैं। मुझे लगता है हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उदाहरण देने पड़ते हैं, लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। हनोक की किताब एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को उदाहरण दे के समझाने के लिए। एक बंदा आप ढूंढ के लाइए और उसको एक्सपोज कीजिए जो हनोक से कह रहा हो कि भैया प्रभु यीशु मसीह जो है वो मसीहा नहीं है, हनोक मसीहा है। आप उसको एक्सपोज कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, हम भी एक्सपोज करेंगे। भाई हनोक में कहाँ लिखा है, हनोक में ये उदाहरण तुम कहाँ से दे रहे हो, ये तो गलत उदाहरण है। सेती व्यू वाले नहीं मानते एंजेलिक व्यू को, ठीक है, लेकिन जो मानते हैं सेती व्यू, तो आप देखो ना कितने समय बाद आ रहा है, और सारी दुनिया थोड़ा ही सेती व्यू को मानती है। तो जो एंजेलिक व्यू को मानते उनको हमें समझाने दीजिए। थोपने वाली बात क्यों कर रहे हो भाई? हम मानव भाई और साजिद भाई को उनकी भी कुछ शिक्षाओं का खंडन करते हैं। हम बिल्कुल उनकी कुछ शिक्षाओं को नहीं मानते। जैसे अन्य भाषा को लेके साजिद भाई जो चीज मानते हैं मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं भाई साजिद भाई और मानव भाई से नफरत करूं। नहीं, उसमें फिर मसीह प्रेम कहाँ है ना। हम मसीह प्रेम है, लेकिन साथ साथ में वो जो जैसे अन्य भाषा के लिए साजिद भाई मानते हैं तो मैं नहीं मानता, तो उसके लिए मैं उन्हें नफरत नहीं करूंगा ना। चलो भाई, जितना मेरी कोशिश होगी मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें बताएं। आज भी साजिद भाई मेरे साथ व्हाट्सएप पे है, उनका फ़ोन नंबर है, उनसे बात होती रहती है। और दूसरी बात, पंकज भाई से भी पर्सनली बात होती रहती है। आशीष भाई, जब हमारी बात हो रही है तो आपने कहा साजिद भाई नहीं जो अन्य भाषा को मानते हैं वो बिल्कुल नहीं मानता, तो क्या साजिद भाई आपको फोर्स कर रहे हैं क्या आप इस बारे में बात ही मत करो, अन्य भाषा के बारे में बात मत करो? कोई आपको फोर्स कर रहा है? अब हम एंजेलिक व्यू को मानते हैं, आप अन्य भाषा को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं, एंजेलिक व्यू को मानते हैं, फॉलन एंजल्स को मानते हैं, नेपिलियम को मानते हैं। तो इसमें इस बात को लेके हनोक की किताब में एंजेलिक व्यू है, फॉलन एंजल्स है, नपीली हैं, और ये सब फर्जी बात है क्योंकि आप सेती व्यू को मानते हो। तो ये कह देना कि भैया इस किताब को बेचना बंद करो। अगर हम आपसे कहने लगे भाई आप अन्य भाषा के बारे में जितनी भी वीडियो बने उनको डिलीट करो, हम तो अन्य भाषा को मानते हैं। सब लोग हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत सारी संख्या में, बल्कि 90% लोग से भी ज़्यादा आपको मिलेंगे जो अन्य भाषा को मानते हैं। अगर वो सब मिलकर आपको फोर्स करने लगे भैया अन्य भाषा के विरोध में मत वीडियो बनाना, नहीं तो जी आपका चैनल जो है वो बंद करवाएंगे, और जो है आप वो वाली वीडियो डिलीट करो, चलो जो आपने अन्य भाषा पे बनाई है, विरोध में बनाई, वो डिलीट करो। आपको फोर्स महसूस होगा कि नहीं होगा? आपको दबाव महसूस होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचिए, आप जो कह रहे हो उसी तरह का दबाव हमें महसूस हो रहा है। आप इस किताब को मत बेचिए, आप इस किताब को डिलीट मारिए। हम बिलीव करते हैं, आप नहीं करते हैं। आप अन्य भाषा के विरोध में हैं, हम नहीं है। साजिद भाई अन्य भाषा के सपोर्ट में आप नहीं है। कोई आपको फोर्स थोड़ा ही कर रहा है, तो फिर आप क्यों फोर्सफुली थंबनेल लगा के कह रहे हैं हम जीत गए, पंकज भाई हार गया, आज से वो हनोक की किताब नहीं बेचेगा? ये तो फोर्स हुआ ना। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को जान के कि पंकज भाई ने एटलीस्ट सोचा तो सही इस विषय में कि ठीक है, मुझे समय दीजिए, मैं थोड़ा सोचता हूँ इस विषय में कि मैं हनु की पुस्तक ना बेचूं। उन्होंने ये बात जो ली है, इसके लिए मैं पंकज भाई को सल्यूट करता हूँ, बिल्कुल सल्यूट। आशीष भाई, बड़े आदर के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियो आज आपने बनाई है। और मैंने ये जो भी कहा, मैं सोचता हूँ ये मैंने डिबेट से पहले बोला था, ताकि हम लोगों के बीच में
अच्छी बात हो सके, प्यार की बातें हो सके। आपने कहा हम आपस में प्यार रखते हैं, आप सल्यूट करें, मैं भी आपको सल्यूट करता हूँ मेरे भाई। ये देखिए हमारा प्यार अब दुनिया के सामने निकल कर आया है। और आपने खुद कहा मैं अन्य भाषा नहीं मानता, साजिद भाई मानते हैं तो मैं उनसे एग्री नहीं करता। वैसे ही आप एंजेलिक व्यू नहीं मानते, मैं मानता हूँ, मैं आपसे एग्री नहीं करता, आप मेरे से एग्री नहीं करते। तो ये हनोक की किताब को लेकर हम उदाहरण दे रहे हैं। प्लीज़ से ये चीज़ें फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका थंबनेल ये कह रहा है कि फोर्सफुली इसको बंद करो, हम जीत गए आप हार गए। बस मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा इंटेंशन है कि या तो आप ये थंबनेल को सही से बनाइए, बहुत सारे तरीके आप जानते हैं, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे भी गुरु हो, आपको पता है थंबनेल कैसे क्या मैसेज देता है। तो या तो आप थंबनेल सही कीजिए मेरे भाई, या फिर ये जो आप बात बोल रहे हैं हमारे बीच में प्रेम है और हमारे बीच में नफ़रत नहीं है, वो सच है बिल्कुल मेरे भाई, कोई नफ़रत हमारे बीच में नहीं है। बट फोर्सफुली ना तो किसी किताब को बेचने से रोका जा सकता है और ना ही उसे ज़बरदस्ती बेचा जा सकता है। रही बात आपको लग रहा है हमें सही शिक्षा को प्रमोट करना है, लोगों तक सही शिक्षा को ले जाना है, आशीष भाई इस बात को आप समझो, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, समझिए सही शिक्षा को रखने का एक तरीका होता है। समझाया जाता है कि भाई ये वचन में ये चीज़ें हैं, ये शिक्षा ऐसी है और इस शिक्षा को फॉलो आपको करना चाहिए। तरीके से बताया जाता है। जब कोई बात तरीके से बताई जाती है तो बहुत सारे लोगों के दिल तक पहुंचती है। थोप कर फोर्सफुली नहीं जी मेरी आइडियोलॉजी मानो, मेरे सही व्यू को मानो, बाकी सब गलत है मैं सही हूँ, मेरी अन्य भाषा को मानो, बाकी सब गलत है मैं सही हूँ। जब हम फोर्स करते हैं तो जितने लोग ग्रहण करने वाले भी होते हैं वो भी ग्रहण नहीं कर पाते। एक तरीके से ही सत्य को दुनिया के सामने रखा जाता है, एक तरीके से ही सारे काम किए जाते हैं। बाइबल खुद कहती है जो भी करो प्रेम पूर्वक करो और सभ्यता के साथ करो। तो इसीलिए आशीष भाई मुझे ऐसा लगा, मैंने इसलिए वीडियो बनाई है, मुझे ऐसा लगा कि आपका थंबनेल, आपकी वीडियो ये बात नहीं कह रही है, आपका थंबनेल ये कह रहा है कि हम जीत गए, पंकज भाई हार गया और इसीलिए उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं बेचूंगा। मेरे को इसको बेचने के लिए किसी मनुष्य ने नहीं कहा। मुझे पता है मैं उस समय फास्टिंग में था जब मैंने ये चीज़ों को ट्रांसलेट किया, मैंने उसको स्टडी किया। मैं जानता हूँ मुझे आपको सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं है। परमेश्वर को ये बुक हटानी होती तो इतिहास में ही मिट गई होती। परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए, थोप कर फोर्सफुली उसके कार्य में रुकावट मत बनिए। यही चीज़ पौलुस पतरस को समझा रहा था, फिर पतरस को ही परमेश्वर को ही आके पतरस को बताना पड़ा, है ना। तो इसलिए आशीष भाई अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। सही शिक्षा फैलाने का कोई भी फोर्सफुल तरीका नहीं होता है। सब प्रेम से अपनी अपनी बात रखते हैं। जिसको पवित्र आत्मा जो अगुवाई करता है वो उस शिक्षा के पीछे चलता है। आपने खुद बोला था कोई एंजेलिक व्यू को माने या ना माने, इससे उसके उद्धार का कोई लेना देना नहीं है। कोई हनोक की किताब को माने या ना माने, इससे उसके उद्धार का कोई लेना देना नहीं है। गलत कब है? जब हनोक की किताब से गलत उदाहरण देके मसीहत को खराब किया जाएगा। जब पौलुस गलत अन्य जाति से भी उदाहरण दे के मसीहत को बढ़ा रहा है, तो हनोक की किताब से उदाहरण दे के क्यों नहीं मसीहत को बढ़ाया जा सकता है? आप, मुझे उम्मीद है आप लोग भी समझ गए होंगे और हमारे आशीष भाई भी समझ गए होंगे। और भाई जो भी मैं वीडियो में बोलता हूँ ना, जैसे गॉडजिला या जामुन, गुलाब जामुन, वो बस एक मजाक की तरह लिया करो भाई। इसको बॉडी शेमिंग की तरह ऐसा बोल दिया, ऐसा मत लिया करो। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, बस वो मजाक है भाई। यार लड़के लोग कैसे होते हैं, ये लिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, चल छोड़, बोल दिया तो बोल दिया, चलो यहाँ से सुनो वहां से निकाल दो, माइंड मत करो। मुझको भी बोलो चाइनीज, मोमोज, जो बोलना है बोलो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा ही हूँ, मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। मजाक के रूप में बोल देता हूँ, तो माइंड मत किया करो, ठीक है आशीष भाई? ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छा बोला, मैं बिंदास हूँ, अच्छा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ, आपने वो पहले वाली वीडियो देखना, जब मैंने आपकी फर्स्ट वाली वीडियो बनाई थी आपको लेके। कुछ बातें पहले ही रुक जाती हैं। जब जैसे आप, एक पास्टर गलत है, उस पास्टर को आप सही करने की कोशिश कर रहे हो और उसको कोशिश करने से पहले ही, उसकी बात दिल तक पहुंचने से पहले ही आप उसको मोटू बोल दो, पेटू बोल दो, जो मर्जी आप उसको बोल दो। अब उसका दिमाग बंद हो जाता है। जैसे आपने पंजाब के बहुत सारे पास्टर्स को लेके बहुत सही शिक्षा, मुझे लगता है जब मैंने वो वीडियोस देखी, आपने बहुत सही काउंटर किया उन लोगों को। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? वो जैसे ही आप उनके नाम चिढ़ाते थे, वो दिमाग वहीं बंद हो जाता था। सही शिक्षा फिर अंदर नहीं जाती है। जब घर का दरवाजा ही बंद हो जाएगा तो अंदर क्या जाएगा? प्रेम से बोले गए शब्द द्वार खोल देते हैं। बाइबल
हमें बहुत कुछ सिखाती है प्रेम के बारे में। और कुरिन्थियों में क्या लिखा है कि अगर तुम सारा ज्ञान रखते हो और तुम्हें लगे मैं पर्वत भी हिला दूं और प्रेम ना रखूं, तो ये जो शब्द हैं मेरे भाई, सारा खेल शब्दों का है। तू, तुम, आप, 3 शब्द के मायने एक ही हैं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन और इनके भाव इंसान का दिल या तो जीत लेते हैं या तोड़ देते हैं। खैर, इस टॉपिक पे मैं लेक्चर नहीं देना चाह रहा हूँ। आप, मुझे पता है आशीष भाई, आप बहुत समझदार हो, आपके अंदर बहुत गुंजाइश है। मुझे पता है आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है और बहुत सारा परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं ये चीज़ें समझाने के लिए आपसे पूरा 1 साल छोटा हूँ और मुझे पता आप समझते भी हो। लेकिन ठीक है आशीष भाई, एटलीस्ट आप समझिए, और वो समझते हुए मुझे उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आशीष भाई, जिस तरह से आपने ये वीडियो प्रेम से बनाई, उसी तरह से मैंने भी ये वीडियो प्रेम से बनाई, और आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे कि जैसे आप कुछ शिक्षाओं पर बिलीव नहीं करते, वैसे हम नहीं करते। हमें हनोक की किताब के उदाहरण देने दीजिए, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए, उनको भी हनोक की किताब से उदाहरण देने दीजिए। कुछ गलत नहीं है बाहर की किताबों से उदाहरण देना। पौलुस भी दे रहा, तीमुथियुस भी दे रहा, और बहुत सारे लोग और भी दे रहे हैं, नबी भी दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी बारे में है कि बाइबल में किन किन किताबों के उदाहरण उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको भी इस वीडियो से थोड़ा सा कुछ हमारे बीच के रिलेशन के बारे में पता लगा होगा, और हमारे प्यार के बारे में भी आप लोगों को पता लगा होगा। कोई नफरत नहीं है आशीष और हमारे बीच में, और ना ही मानव भाई के साथ भी नफरत है। अगर मानव भाई वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी कोई वो नहीं है। मैं तो अपने बेरियों के लिए प्रेम करता हूँ, उनके लिए दुआएं करता हूँ। मैंने फास्टिंग आप लोगों के लिए रखी हुई है। हालांकि ये बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ें अब हो गई तो मुंह से निकल गई हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए देखिए प्रेयर और फास्टिंग कर रहा हूँ। तो आप भी समझिए, आप मानव भाई, आपका एंजेलिक व्यू को लेके कुछ और आइडियोलॉजी है, आपका अन्य भाषा को लेके कुछ और आइडियोलॉजी है, आशीष भाई की अन्य भाषा को लेके कुछ और आइडियोलॉजी है, उनकी मान्यता है। तो इसमें ये थोड़ा ही है कि मानव भाई अब आप आशीष भाई के पीछे पड़ जाओ कि नहीं, अन्य भाषा स्वीकार करो। जैसे आप हनोक के पीछे पड़ गए हैं, हनोक की किताब को एक्सपोज करने के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन मुझे अभी तक पूरे इंडिया में एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो हनोक की किताब से उदाहरण दे रहा हो और वो विश्वास को ना बढ़ा रहा हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को ना बढ़ा रहा हो, सुसमाचार को ना फैला रहा हो। आपको अगर हनोक की किताब को एक्सपोज करना है, आप अपनी राय रखिए हनोक की किताब में। हमें ये लगता, दूसरे को भी अपनी राय रखने दीजिए और एक्सपोज उसको कीजिए जो हनोक की किताब या यशायाह की किताब या जुबली की किताब या और बहुत सारी किताबें, उनसे गलत उदाहरण देकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा खराब कर रहा हो, सुसमाचार को खराब कर रहा हो। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको मैं समझाने लायक हूँ या सिखाने लायक हूँ। आप लोग अपने आप में सब चीज़ें जानते हैं, हर कोई अपने आप में सब चीज़ जानता है। बस चीज़ होती है जो क्लिक कर जाए, दिल से दिल की बात क्लिक कर जाए, बस वो मेन होता है। नहीं तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने मेरे चैनल को देखा है पिछले कुछ दिनों में, मैं कितने साल से मेहनत कर रहा हूँ कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया जाए। मैं खुद एक पास्टर हूँ, मैं खुद एक चर्च चलाता हूँ, मुझे वेदी पर रोज़ बैठना पड़ता है। तो इसलिए मेरे मन में आप लोगों के साथ प्रति बैर होगा, या मैं हनोक की किताब को गलत प्रमोट करूँगा, तो मैं कल परमेश्वर के सामने, उसकी वेदी के सामने कैसे बैठूँगा? ये आत्मिकता की बात है। आप लोग भी आत्मिक, आप लोग समझेंगे इन बातों को। उम्मीद है मानो भाई आपके लिए मेरा ये मैसेज था। आशीष भाई, आपसे मेरा यही प्रेम था, और हो सके तो यार थंबनेल को ऐसा बना लेना जिससे उसका मैसेज सही जाए, और कुछ नहीं था। मैंने आपसे कॉल पे भी बात करी, और कॉल पे बात करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है, तो इसको गलत तरीके से ना लेना, गलत मत समझना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ से थंबनेल चेंज कर दीजिएगा। दूसरा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस बात को समझिए, एक गलत थंबनेल की वजह से गलत मैसेज गया है। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जिनको भी हनोक की किताब खरीदने में इंटरेस्टेड है, ये अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, और हमेशा अवेलेबल रहेगी। आप इसको खरीदिए, पढ़िए, और जो भी आपको इससे उदाहरण लोगों को देने हैं आप दीजिए। आप मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए इसका उदाहरण दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और परमेश्वर की अगुवाई में रहकर काम कीजिए, और आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हमने इसको बेचना बंद कर दिया है या हम हार गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बात थी डिबेट में रखी, वो डिबेट का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर देखिए। आशीष भाई ने खुद अपने मुंह से कहा था, इसको पढ़ सकते हैं, इसको हिस्टोरिकल तरीके से पढ़ सकते हो। तो आशीष भाई बस ये बताना भूल गए वीडियो में कि ये पुरानी वीडियो है, और वो उन्होंने खुद भी मुझसे कॉल पे बात करी है,
वो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप उसको भी सुन लेना। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप लोग पैनिक मत होइए। जो लोग कह रहे हैं कि हमें अब ये बुक नहीं मिलेगी या हम इसे किसी और को नहीं दे पाएंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बुक अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है, आप इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और हमेशा अवेलेबल रहेगी, कोई इसको बंद नहीं कर रहा है। जो भी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है हनोक की किताब को, वो आने वाले कुछ दिनों में और उस पर डिस्कशन होंगे और उस पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी जिसको लगता है अन्य भाषा बोलनी है वो बोल रहे हैं, जिसको नहीं लगता नहीं बोलनी है वो नहीं बोल रहे हैं। वैसे ही जिसको लगता है हनोक की किताब पढ़नी है वो पढ़े, जिसको नहीं लगता हनोक की किताब नहीं पढ़नी है वो ना पढ़े। उदाहरण जिसको हनोक की किताब से देना है, मैं कोट कर रहा हूं, मसीहत को आगे बढ़ाने के लिए, सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए, शैतान को एक्सपोज करने के लिए हनोक की किताब को आप यूज कर सकते हैं। पौलुस भी करता था, तिमोथियस भी करते थे और यहूदा भी करता था और बहुत सारे लोग नए नियम में आप देखेंगे अलग अलग किताबों से उदाहरण देकर मसीह लोगों को समझाने का काम करते थे। अन्य जातों की कहावतों से भी वो मसीह को आगे बढ़ाने का काम करते थे। तो किसी भी अन्य चीज से जो बाइबल में नहीं है उससे उदाहरण देना पाप नहीं है, गलत नहीं है। पाप और गलत यह है कि वो अगर हनोक की किताब से मसीहत को खराब कर रहा है या सुसमाचार को खराब कर रहा है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, और बिल्कुल पैनिक मत होइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।